हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 12 लेक्चर है। इसमें हम कल इसके पहले जो 11th लेक्चर है उसके आगे की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। तो हमने कल इसमें डेरिवेशन किया था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट नोट करने हैं, आप इसकी वैल्यू नोट कर लें। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R की जो वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल के, 8.31 जूल पर मोल के, या इसकी वैल्यू 1.99 कैलोरी में है। लिखिए 1.99 कैलोरी पर मोल पर के, 1.99 कैलोरी पर मोल पर के। लिखा। अब पॉइंट नेक्स्ट लिखा सेकंड। देखिए दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर ए परफेक्ट गैस। हमने ये थ्योरी अपने आइडियल गैस के लिए ड्राइव की है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर ए परफेक्ट गैस। It is nearly valid. It is nearly valid for real gas at moderate temperature. It is nearly valid for real gas at moderate temperature. यानी कि रियल गैस में भी नियरली लगा देते हैं इसको, लेकिन वैलिड ये आइडियल के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर any number of mole of gas. This equation is true for any number of mole. This equation is true for any number of mole of gas. This is because देखो Cp माइनस Cv आपने 1 मोल ली थी ना गैस, उसमें इसमें अगर n मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड तो ये n मोल के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। nr आ जाएगा, ncp हो जाएगा। So this equation is true for any number of mole of gas. This is because both the sides of equation, this is because both the sides of equation will be multiplied by n. This is because both the sides of the relation will be multiplied by n. n number of mole है। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी डिवाइड द मॉलिक्यूलर वेट, या कैपिटल M लिख दें, इफ वी डिवाइड बाई m ऑन बोथ साइड्स। हाँ मॉलिक्यूलर वो है, दोनों साइड से डिवाइड कर लें। इसके लिए कोई अलग से टर्म तो नहीं लेते हैं, लेकिन कैपिटल C को ये लिखते हैं, यहाँ पर स्मॉल लिख देते हैं बस, Cp और Cv इज इक्वल टू स्मॉल r। यहाँ स्मॉल r जो है वो गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस हो जाएगा। स्मॉल r लिख दें, इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। स्मॉल r इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। नेचुरल है, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दिया, वो 1 मोल के लिए था, अब ये 1 ग्राम के लिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ Cp एंड Cv, if Cp and Cv are in calorie, if Cp and Cv are in calorie per mole K and are in joule per mole K, if Cp and Cv are in calorie per mole K and are any gas constant in joule per mole K, then
यूनिट एक ही होनी चाहिए ना, इसको जे से डिवाइड कर लें, आपको कन्वर्जन फैक्टर मालूम है। ठीक है, समझ गए होंगे, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करके तब उससे करें, ठीक है ना। अगर वो कैलोरी में दिया है और ये जूल में, तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, इसलिए जे को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और ये बात श्योर है, इसमें आर जो होता है इक्वेशन में वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि सीपी हमेशा बड़ा होगा सी, क्योंकि आर इसमें पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये डिफरेंस वही 8.31 जूल पर मोल के हो जाएगा, ठीक। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हेडिंग डालें। आइसोथर्मल प्रोसेस, लिखिए, इट इज दैट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस लिखें, इट इज दैट प्रोसेस which is carried out, it is that process which is carried out in such a manner that, it is that process which is carried out in such a manner that temperature of the system, it is that process which is carried out in such a manner that temperature of the system remains constant, temperature of the system remains constant. In this process, for ideal gas, in this process, for real gas लिखा है, in this process, for real gas, none of quantities delta Q, delta W, comma delta U is 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, रियल गैस के लिए 0 नहीं होगा डेल्टा टी, ठीक है ना। आपने जो आइडियल गैस थी वहां पर जो एक मेन वर्क किया है, आपने पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर रखा है। आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला से तीनों तरह के मोशन, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन को लेकर और आपने उनको ड्राइव किया है F/2 डेल्टा टी, ठीक है ना। तो वहां पर डेल्टा टी 0 जरूर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसमें फिर होगी, ठीक है ना, अगर रियल गैस लेंगे। लिखिए, इन केस ऑफ आइडियल गैस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ आइडियल गैस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। ये जो छोटी चीज है यहाँ ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रॉब्लम करती हैं, जैसे आइसोथर्मल का लर्न होता है ना, डेल्टा U 0 है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसमें दिया क्या क्या 0 होगा, अगर रियल गैस है तो वो भी 0 नहीं होगा, समझ गए ना। तो देख के क्वेश्चन करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडियल गैस के लिए है कि रियल गैस की बात हो रही है, कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स में देख के करना चाहिए। तो फॉर इन केस ऑफ आइडियल गैस डेल्टा U 0। एग्जाम्पल लिखें, बॉइलिंग प्रोसेस, इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बॉइलिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस, हीटिंग ऑन आइडियल गैस, हीटिंग ऑन आइडियल गैस, हीटिंग ऑफ लिख दो, हीटिंग ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, हीटिंग ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। एक और एग्जाम्पल है, वो आगे साउंड में समझ में आएगा, आप फिलहाल नोट कर लें। फॉर एन आइसोथर्मल चेंज, फॉर एन आइसोथर्मल चेंज देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, वो आगे से कनेक्टेड है। फॉर ए आइसोथर्मल चेंज देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट between gas and its surrounding. For an isothermal change, there should be free exchange of heat between
गैस एंड इट्स सराउंडिंग। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, इसका मतलब जो आप हीट दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्या हो हीट देने पर वो तुरंत सिस्टम से बाहर चली जाए, समझ गए ना। तो लिखिए टू इसेंशियल कंडीशन फॉर परफेक्ट आइसोथर्मल चेंजेस आर, टू इसेंशियल कंडीशन फॉर परफेक्ट आइसोथर्मल चेंजेस आर, two essential conditions for perfect isothermal changes are: number one, two essential conditions for perfect isothermal changes are, number one लिखें, the wall of container must be perfectly conducting, the wall of container must be perfectly conducting to allow free exchange of heat. The wall of container must be perfectly conducting to allow free exchange of heat between gas and its surrounding. The wall of container must be perfectly conducting to allow free exchange of heat between gas and its surrounding. सेकेंड पॉइंट नोट करें फिर बताते हैं। The process of compression or expansion should be slow. The process of compression or expansion should be slow, so as to provide, the process of compression and expansion should be slow so as to provide time for exchange of heat, so as to provide time for the exchange of heat. देखो अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में ये लिखा हो कि स्लो प्रोसेस है तो आप जो है वो सीधे आइसोथर्मल कंडीशन लगा दें, अगर नहीं भी लिखा है। लेकिन वहाँ लिख रखा है स्लो प्रोसेस सेकंड पॉइंट में, एडियाबेटिक फास्ट प्रोसेस और आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर वाल, ध्यान रखना बात को बहुत, अगर वाल कंडक्टिंग है, असल में आइडियल कंडक्टिंग तो हो नहीं सकती है वाल। स्लो प्रोसेस का उनका मतलब है कि अगर जितनी हीट बने, डेड स्लो, बहुत स्लो, आपने पिस्टन को दबाया तो थोड़ी हीट बनेगी ना, तो सिस्टम से बाहर चली जाए। इतना स्लो प्रोसेस करें कि हीट बने और सिस्टम से बाहर, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। या वाल आइडियल कंडक्टिंग हो, आइडियल कंडक्टिंग में क्या होगा कि आप उसको फिर अगर सडन प्रोसेस भी है तब भी आइसोथर्मल माना जाएगा, क्योंकि आइडियल अगर कंडक्टिंग, पहली बात आइडियल नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है आइडियल कंडक्टिंग तो फिर स्लो प्रोसेस तो होगा ही, अगर फास्ट प्रोसेस भी करेंगे तब भी आइसोथर्मल है, क्योंकि तब जो हीट बनेगी वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी। समझ गए ना, अगर कंप्रेशन किया, समझ में आ गई ना बात। यानी क्या हुआ, मतलब अगर स्लो प्रोसेस लिखा है तब तो है ही आइसोथर्मल, लेकिन अगर वाल आइडियल कंडक्टिंग है तो अगर फास्ट भी लिख दें तो तब भी आप उसे आइसोथर्मल लेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय, ठीक है ना, दोनों केस में। नेक्स्ट लिखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे P वर्सेस V तो ये ग्राफ बनेगा, हमने दो ग्राफ एक साथ बना दिए, एक टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, दूसरा टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 का या T2 का? यहां पर बताएं ग्राफ में, T1 बड़ा होगा कि T2 ज्यादा होगा? T1 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू RT से एरिया अंडर कर्व निकालेंगे ना, तो एरिया अंडर कर्व इसका ज्यादा होगा ऊपर वाले का। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए T1 ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है ना। एरिया अंडर कर्व ज्यादा है T1 का, T1 ग्रेटर देन, स्पेसिफिक हीट कितनी होगी बता सकते हैं इसकी, आइसोथर्मल कंडीशन की?
स्पेसिफिक हीट, इससे बता दो चलो। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है। आप बताओ C इनफाइनाइट, इसलिए C में प्रोसेस चलो, C की वैल्यू लार्ज रेंज है, डेल्टा टी जीरो रखो, C इनफाइनाइट हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो है ना, ठीक है ना। और एक आगे अभी ड्राइव कराएंगे, इसकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल होती है, जिसे आप B से लिखते हैं, प्रेशर के इक्वल होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो अभी ड्राइव होगा बाद में, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दें फार्मूला लिख के डेल्टा टी जीरो, इसलिए C इनफाइनाइट, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल होती है। B बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। फार्मूले नोट करें फटाफट, और नेक्स्ट हेडिंग डालें वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लिखिए कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder, enclosed in a cylinder with perfectly conducting wall। अगर एडियाबेटिक में होगा तो perfectly non conducting, with perfectly conducting wall and fitted with frictionless and conducting piston, fitted with frictionless and conducting piston। frictionless से वर्क डन नहीं होगा, कंडक्टिंग होगा तो हीट बाहर चली जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पैरा में लिखें लेट P1 V1 कॉमा T, P1 कॉमा V1 प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर T बी द इनिशियल प्रेशर, बी द इनिशियल प्रेशर कॉमा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। P1 V1 कॉमा T बी द इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। Let gas expand to the volume V2, let gas expand to the volume V2 when pressure reduces to P2। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। Let the gas expand to the volume V2 when pressure reduces to P2 and temperature remains constant, and temperature remains constant। यानी P1 V1 प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर T एक्सपेंड कर दिया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर वही रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। आइसोथर्मल कंडीशन है। देखिए एट एनी, नेक्स्ट पैरा में एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन let the pressure of gas, at any instant during expansion let the pressure of gas be P लिखो, P and A, कैपिटल A लिखना। A is the cross sectional area of piston, A is the cross sectional area of the piston, then force exerted by gas, then force exerted by gas on the piston, F is equal to PA, pressure into area।
then force exerted by gas on the piston F is equal to Pa. If small outward displacement is dx, if small outward displacement is dx, then amount of work done dw is equal to f dx, f की जगह pa और dx डाल दें और ये बन गया p dv। ये आपको मालूम है, आप वर्क डन में कर चुके हैं वर्किंग। dw is equal to p dv। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन बाय द गैस in expansion from, total work done by the gas in expansion from initial volume V1, total work done by the gas in expansion from initial volume V1 to final volume V2, initial volume V1 to final V2। तो P dV तो फार्मूला है, इंटीग्रेशन लिमिट लगा दें V1 और V2। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT से P की वैल्यू पुटअप कर दें। यही डेरिवेशन है इसका छोटा सा वर्क डन का। PV इज इक्वल टू RT, यहाँ से P ले लें, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसे अपनी इक्वेशन में पुटअप कर दें। हम RT कांस्टेंट है बाहर ले रहे हैं, dV इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग बेस ई 1/b है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएं, ln भी लिख देते हैं उसमें RT और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, V2/V1, RT log बेस ई V2/V1 नोट कर लें। तो इसमें आपने जो ये बनाया है RT log बेस ई V2/V1, अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर आइसोथर्मल कंडीशन में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा, तो V2/V1 की जगह P1/P2 पुटअप कर दें तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा वर्क डन का। क्या बनेगा RT log बेस ई और V2/V1 की जगह P1/, वैसे अगर एक भी फार्मूला लर्न है ना तो फिर कन्वर्ट करके कर सकते हैं आप वहां पर, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर इसे 10 बेस में चेंज करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मैथ में मालूम होगा, नहीं तो इसको ध्यान रखें। 2.303 RT log बेस 10, हम V2 का लिख दे रहे हैं V2/V1। अब आप ध्यान रखना, आप आइसोथर्मल कंडीशन की स्लोप के अलावा और चीज़ें जान गए हैं, आप वर्क डन इससे निकाल लेंगे, डेल्टा U 0 होगा, ध्यान है ना, डेल्टा U 0 था कल, डेल्टा T आज भी लिखा है, वर्क डन निकाल लेंगे और डेल्टा Q किसके इक्वल होगा, इसी वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो तीनों पैरामीटर आपके निकल आएंगे इसमें। दूसरा आप हेडिंग डालें एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस in which temperature also change, in which temperature also change is called
an adiabatic change is called an adiabatic change. Change in लिखा change in pressure and volume of the gas in which temperature also change is called an adiabatic change. There is no exchange of heat. There is no exchange of heat between gas and surrounding. There is no exchange of heat between gas and its surrounding. When a gas in a cylinder is compressed, when a gas in a cylinder is compressed suddenly, when a gas in a cylinder is compressed suddenly, heat is produced. आप पिस्टन सिलेंडर में अगर पिस्टन को सडनली कंप्रेस कर देंगे तो नेचुरल है कि हीट प्रोड्यूस होगी अंदर. Heat is produced. If this heat is not allowed to, if this heat is not allowed to escape, if this heat is not allowed to escape, temperature of the gas would rise. नेचुरल है हीट बाहर नहीं जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का. Heat is not allowed to escape, temperature of gas would rise. Similarly, if gas is allowed to expand, similarly, if gas is allowed to expand, some of heat energy is spent. Some of heat energy is spent in increasing the volume. Similarly, if the gas is allowed to expand, आप पिस्टन को उठा लो, ऊपर को एक्सपेंड कर दो, ऊपर लिए जाओ, तो नेचुरल है कि अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क डन होगा. वो कहाँ से लेगा? सिस्टम से लेगा, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. ठीक है ना? सिमिलरली, इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, सम ऑफ हीट एनर्जी इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस. लिखिए, टू इसेंशियल कंडीशन फॉर परफेक्ट एडियाबेटिक चेंज. टू इसेंशियल कंडीशंस फॉर परफेक्ट एडियाबेटिक चेंज. टू इसेंशियल कंडीशन फॉर परफेक्ट एडियाबेटिक चेंज. नंबर 1, कैसी होनी चाहिए वाल्व? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग. तब आप चाहे स्लो प्रोसेस कर लो और चाहे कर लो फास्ट, दोनों में ही एडियाबेटिक. समझ गए ना? और अदरवाइज फास्ट प्रोसेस. समझ गए होंगे बात दोनों में. लिखिए, वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग. हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या हुआ? अगर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होगी ना तो हीट सिस्टम से बाहर जाएगी ही नहीं. तो फिर आप स्लो प्रोसेस रखें चाहे फास्ट, दोनों ही कंडीशन में एडियाबेटिक. समझ गए ना? अदरवाइज फास्ट प्रोसेस. तो लिखें, वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग. परफेक्टली वर्ड लगा है, नॉन कंडक्टिंग लिखना और परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखना बात. ठीक, आइडियल केस अलग हो गया बिल्कुल. वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग. सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो. The process of compression or expansion should be slow. लिखा, the process of compression or expansion should be slow so that there is no time. हाँ, फास्ट ही लिखा है. The process of compression or expansion should be sudden लिख दें या फास्ट लिख दें, so that there is no time for exchange of heat. The process of compression or expansion should be sudden or fast so that there is no time for exchange of heat. Example लिखें.
लिखिए नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर, expansion of steam in the cylinder in steam engine, expansion of steam in cylinder in steam engine. Number 2, propagation of sound wave in air, propagation of sound wave in air, इसी को हम वहाँ बोलना चाह रहे थे, ये इसमें था एडियाबेटिक में, ये जो साउंड प्रोपोगेट होती है एयर में वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, आगे आएगा थ्योरी में, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखना। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर, अगर कोई साइकिल का ट्यूब सडन ब्रस्ट होता है तो तब भी जो है बस्ट हो जाएगा, तो तब भी वो प्रोसेस एडियाबेटिक है, ठीक है ना। सडन ब्रस्टिंग आप लिख दो, आप ट्यूब ऑफ साइकिल, किसी में भी सडन एक्सपेंशन हो रहा हो गैस का तो एडियाबेटिक। अब लिखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसकी जो इक्वेशन है वो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, गामा सीपी बाई सीवी है। ये तुम्हारे में डेरिवेशन नहीं रखा है, इसका डेरिवेशन होता है छोटा सा एक, उसमें आ जाता है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, देखेंगे आगे किसी कॉम्पिटिटिव उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल आप अपने लिए लर्न कर लें, गामा सीपी बाई सीवी है, ठीक है ना, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें जरा ध्यान दें इस बात पर कि एक तो P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा लगा लेंगे, जैसे आइसोथर्मल में क्या लगाते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैसे इसमें है प्रेशर वॉल्यूम दिया है 3 पैरामीटर, तो ये निकल आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना, इनका PV इज इक्वल टू RT, इस पर जरा मेरे एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए रहना। PV इज इक्वल टू RT से अगर हम वॉल्यूम को निकाल लें तो RT बाई P बनेगा, और इस वॉल्यूम का इसमें पुटअप कर दो ले जाकर, तो क्या बनेगा, P वॉल्यूम की जगह RT बाई P, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जरा ध्यान देना, P ये है, ये गामा ये आएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस गामा, है ना, और T पावर गामा, बाकी सब कांस्टेंट में चला जाएगा। आप कांस्टेंट को K लिख दें, R से यहाँ मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, समझ गए आगे बात। तो एक इक्वेशन ये भी बन गई है। इसको आप अगर P1 P2 से लिखें तो P1 1 माइनस गामा, T1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा, और T2 पावर गामा, ये भी बन जाएगी। ये इक्वेशन एक और है, या तो आप इसे एग्जाम में कन्वर्ट कर लें और या फिर लर्न होनी चाहिए न्यूमेरिकल लगाते समय। एक और लिख रहे हैं, तब तक आप नोट करें फिर हम करते हैं। नहीं, इक्वेशन तो ये है, लेकिन आप इसको PV इक्वल टू RT से, ये किसके रिलेशन में आ गई है, प्रेशर और वॉल्यूम में। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो इसका यूज करो, अगर मान लीजिए प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है तो इसका यूज करो, PT इज इक्वल टू कांस्टेंट। या आप ये भी कर सकते हैं, आप अगर भूल गए मान लीजिए इक्वेशन, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन तो आप लगा ही रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू RT की हेल्प से आप भी निकाल लें, फिर इसको यूज कर लो। आप समझ गए ना, आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म है तो एक और बनेगी फॉर्म प्रेशर को चेंज करने पर। फिर लगाएं थर्ड इक्वेशन में, PV इज इक्वल टू RT से प्रेशर निकाल दें, RT बाई V, और इसको पुटअप कर दें, तो RT अपॉन V इंटू V पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रॉब्लम करती हैं इक्वेशन, या तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे ना लर्न करने में, फार्मूले में कि कैसे आई है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए। कन्वर्जन है, तीनों इक्वेशन एक ही है, इनका रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम का है, ये प्रेशर टेम्परेचर का है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज होती है न्यूमेरिकल में। बाकी आप 1 1 2 2 लगा लें अपनी तरफ से, T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 P2 पावर गामा माइनस 1। ये तो समझ गए होंगे, 1 और 2 लगा रहे हैं, वो कब यूज करेंगे, जब वैल्यू दी होती है ना, 2 प्रेशर दिए हुए हैं तो उनमें यूज करेंगे ना आप इनको, इक्वेशन यूज होती हैं। R कांस्टेंट में मर्ज हो गया, अगर यहाँ K1 लिख देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट यूज नहीं होता है उसका, नहीं समझ। R भी तो कांस्टेंट है ना, अगर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा,
तो 2 भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। लिखने के लिए आप K1 K2 कुछ भी लिख दो, उसके है तो कांस्टेंट ही, समझ गए ना। तो R भी तो कांस्टेंट है ना, वो तो न्यूमेरिकल में इनमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब इनको लगाते हो वेरिएशन में हट जाता है, न्यूमेरिकल में जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, समझ गए ना बात। ये वो चीज तो कैंसिल आउट हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो इसमें जब वर्क डन का आप डेरिवेशन करेंगे होम एग्जाम में, तो ध्यान रखना थ्योरी वहां नोट कर देना। जैसे अभी पीछे हमने आइसोथर्मल में थ्योरी लिखाई थी ना, एक तो पीडीवी कहाँ से आया वो भी 2-3 लाइन, और थोड़ा सा वो भी नोट कर दें कि पिस्टन सिलेंडर में आपने गैस रख रखी है, इनिशियल प्रेशर P1 V1 हो गया T1, फाइनल P2 V2 और P2, हीट एक्सचेंज होती नहीं है। ठीक, तो हम इसको सीधे यहाँ पर इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो वर्क डन का फार्मूला क्या है? पीडीवी। डायरेक्ट यूज नहीं करना, शो करके दिखाएं कहां से आया है, समझ गए ना। दूसरी बात, इससे P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, और ऊपर ही वो जरूर लिख दें। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो पहले नोट करें। इक्वेशन ऑफ स्टेट PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे ये भी बन जाएगा ना P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। हमें वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, तो लिमिट लगा दें यहाँ पर V1 टू V2, P की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, इससे कितनी आएगी? P इज इक्वल टू K अपान V पावर गामा। देख लें आराम से थ्योरी को, P निकाल लिया इक्वेशन ऑफ स्टेट से, जैसे अभी आइसोथर्मल में किया था, ठीक है ना। तो इससे प्रेशर को निकालें और प्रेशर की वैल्यू इसमें पुटअप करें। तो K को हम बाहर ले रहे हैं, 1 अपान V पावर गामा dV, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएबल है ना, dV है, तो वॉल्यूम का टर्म लाना पड़ेगा ना प्रेशर को हटाकर। कांस्टेंट तो है नहीं प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो तब बाहर ले लो, वो दूसरा प्रोसेस है, ठीक है ना, आइसोबारिक है। तो क्या बनेगा जरा बताएं इसका इंटीग्रेशन? ये आपका V पावर माइनस गामा dV V1 टू V2, अब इंटीग्रेशन कर दो, वो क्या होता है? n+1 अपान V1 टू V2, ठीक है, चेक करे रहना। K 1 माइनस गामा बाहर, इसमें V2 की वैल्यू पुटअप कर दें आप, तो V2 इज इक्वल टू, V2 की वैल्यू V की जगह पुटअप कर दें, पावर 1 माइनस गामा V1 पावर 1 माइनस गामा। एक एक चीज मैथमेटिकल चेक किए रहना। ठीक, इसको थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा डेरिवेशन को, K को अब अंदर ले जाना है ब्रैकेट के, ठीक, वो अगर भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए लर्न रखना। K V2 1 माइनस गामा, K V1 1 माइनस गामा। हमने कल एडियाबेटिक का आपको बता दिया था दूसरे मेथड से वर्क डन का, ध्यान है ना। अभी निकालते हैं उससे, देखो अब जरा ध्यान देना, जब K की वैल्यू पुटअप करें तो V2 जहां पर लिखा है ये K होगा, जरा ध्यान दें ऊपर इक्वेशन में इसको K लिख दें, कांस्टेंट होगा ना, ठीक। यहां जब पुटअप करें तो जहां V2 लिखा है वहां P2 V2 वाला, और जहां V1 लिखा है वहां P1 V1 का पुटअप करें, ठीक। तो डाल दो वैल्यू K की जगह, P2 V2 पावर गामा V2 पावर 1 माइनस गामा, P1 V1 पावर गामा V1 पावर 1 माइनस गामा। ये बन गया आपका P2 V2 माइनस P1 V1, और ये फिलहाल एक फार्मूला ये बना, आपको याद है ना कल निकाला था ये P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये एडियाबेटिक में वर्क डन का फार्मूला है। ये तो डेरिवेशन किया ना ऊपर से नीचे तक,
ये तो गामा, इसमें +1 है, इसमें -1 है, तो कैंसिल नहीं हो गया, तो 1 ही तो बचा, तो P2 B2 लिख दिया। ठीक तो है, छोटा सा मैथमेटिकल पॉइंट है। पावर को प्लस नहीं करोगे मल्टीप्लाई में, तो उसको प्लस कर दिया। नोट करो जल्दी। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? P2 B2 की जगह क्या लिख सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक्स में आइडियल गैस इक्वेशन का फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, सब जगह यूज करें, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? P2 B2 की जगह RT2, PB इज इक्वल टू क्या होता है? RT, R कॉमन ले लें, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। दूसरा फार्मूला ये बन गया। कल हमने जब थ्योरी कराई थी ना, तो उसमें आपको एक पॉइंट बताया था। क्या चीज जीरो होती है एडियाबेटिक में? बोले जरा, जल्दी बोलो। डेल्टा क्यू जीरो होता है, ना तो हीट सिस्टम के अंदर ना बाहर जाती है, ठीक है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। जब डेल्टा क्यू जीरो है तो क्या बना? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू का कल फार्मूला करा चुके हैं कल। डेल्टा यू का फार्मूला क्या था? बोलो, एन सी बी डेल्टा टी। एन को 1 ले रखा है यहाँ, सी बी डेल्टा टी, ठीक है। अब सी बी की वैल्यू पुटअप कर दो। बोलो क्या थी सी बी की वैल्यू? आर डिवाइडेड बाई गामा -1 थी, T2, हाँ ठीक है, गामा -1, और T2 की जगह T2 माइनस T1 रख दो, माइनस की यहाँ सेटिंग कर दो। देखो फार्मूला आ गया, वो डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा आ गया ना। डेल्टा हटा दे रहे हैं यहाँ से, चलो ये बन गया। तो करना इससे है, लेकिन ध्यान रखना होम एग्जाम में उससे नहीं करना। वो तो ये है कि तुम भूल गए तो फिर यूज कर लेना उसका, ठीक है ना, अदरवाइज यूज इसका करें। हाँ ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको ये डेरिवेशन करा दी है वर्क डन के, एडियाबेटिक के और आइसोथर्मल के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें।